सबसे पहले हम लोग ने बात किया था राइट बिलीफ पर, ठीक है, फिर राइट थॉट पर, अब अगला राइट स्पीच पर। राइट स्पीच पर मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग जो बोले है ना सम्यक वाक्य, सम्यक वाक्य मतलब क्या, जो भी आप बोले ऐसा बोले जो मन को भाए, है ना, सभी के मन को भाए, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी से आप गलत तरीके से बात करोगे तो किसी को अच्छा नहीं लग सकता है ना, उसके अच्छा नहीं लगने पर हो सकता है वो आपसे गलत व्यवहार करे, आपसे लड़े, आपसे झगड़े, है ना, गुस्सा करे, गाली भी दे, मारा पीटी भी कर ले, है ना। लेकिन आप लोग किसी से अच्छे से बात करोगे तो सामने वाला अच्छे से बात करेगा। कैसे बात करेगा? अच्छे से, है ना। तो आप लोगों को क्या सम्यक वाक्य मीन्स क्या, राइट स्पीच, लोगों से अच्छे से बात करना, है ना। फिर अगला राइट एक्शन मीन्स सम्यक कर्म, है ना। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दोगे बेटा, सम्यक कर्म में क्या होगा, आप लोग जो भी काम कीजिएगा पूरी शिद्दत से यानी ईमानदारी से कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई भी काम करते हैं वहां पर आप लोग झूठ ना बोलिए, है ना, और उस काम को पूरी मेहनत से और लगन से कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई काम करने मिला यानी होमवर्क बनाने मिला, या फिर आप लोग को मिला जैसे कोई शादी में आपको कोई काम दे दिया गया है ना, किसी भी कोई भी काम, छोटा से छोटा काम और बड़े से बड़े काम को आप लोग पूरे ईमानदारी से कीजिए, है ना। अब आप लोग ये सोचकर काम कीजिएगा कि ये काम तो मेरा नहीं है, ये काम तो दूसरे का है ना, तो क्या आपको इसका लाभ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो आप लोग को जो भी काम करना है क्या सम्यक करना, यानी आपका काम और काम करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छा, ठीक है। इसलिए राइट एक्शन। अगला राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, है ना। इसीलिए बेटा क्योंकि आप लोग ध्यान दोगे यानी तुम्हारे जीविका का साधन, जीविका मीन्स क्या होता है, जीवित रहने के लिए जो तुम धन कमाओगे, क्या कमाओगे, हाँ, वो क्या होना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? जैसे धन कमाया जा सकता है ना, चोरी करके, डकैती करके, किसी को लूट कर, है ना, ठीक है, किसी को मार कर, किसी का मर्डर करके, और धन कमाया जा सकता है दूसरे तरीके से मेहनत करके, है ना, कोई भी काम पूरे दिल से करके, चाहे काम छोटा क्यों ना हो, है ना। तो आप लोग क्या जीविका का साधन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तब वो आपके जीवन में, है ना, आपको क्या अच्छे कर्म और बोल सकते हैं ना, भविष्य में आपकी अच्छाई के लिए वो बेहतर होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आप लोग जहां भी रहते हैं ना, आप लोग अपने आसपास देखिएगा, ठीक है, हो सकता है आपके मन में अलग अलग विचार आए, लेकिन आप लोग ऐसा कर्म कीजिए जिससे क्या हो, लोगों को हानि ना हो। क्या ना हो, लोगों को हानि ना हो। हाँ, हो सकता है कि धन आपकी इच्छा हो, है ना, आपको पैसा ज्यादा चाहिए, है ना, आपको सामान ज्यादा चाहिए, आपको अच्छा मोबाइल चाहिए, आपको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, है ना, ठीक है, लोग इज्जत करे ये भी चाहिए। लेकिन इसके लिए जो सबसे जरूरी होगा आपका जीविका का साधन, है ना, वो अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक अच्छे शिक्षक है, आप एक आईएएस हैं, आप एक आईपीएस है, आप एक अच्छे मंत्री हैं, ठीक है, आप एक अच्छे नेता हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति, तो लोग आपका सम्मान करेगा, आपको प्रणाम करेगा, है ना, हो सकता है पैर भी छुए, है ना, ठीक है। लेकिन वही आप अगर चोर डकैते हैं ना, आपके पास बहुत है लेकिन आप चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, हो सकता है वहां पर कोई आपके सामने, है ना, डर से प्रणाम भी कर ले, लेकिन दिल से आपको गाली ही देगा अंदर से, है ना, और पीछे में तो पूरा गाली देगा। और साथ ही हो सकता है कुछ ऐसे हो जो सामने में ही बदतमीजी से बात कर रहे हैं ना। तो क्या है कि जैसे आपके कर्म रहेंगे, जीविका का साधन जैसा आपका रहेगा ना, वैसा आपका भविष्य में आपके साथ बिल्कुल वही होगा, ठीक है। अगला राइट एफर्ट। राइट एफर्ट बहुत मायने रखता है ना, कोई भी काम अगर आप लोग कीजिए ना, जैसे मान लीजिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि कोई भी काम अगर आप लोग कर रहे हैं तो वो काम क्या होना चाहिए, पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तो सम्यक एफर्ट, सम्यक कर्म भी एक इसका एग्जाम्पल है ना। राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस का मतलब हो गया बेटा सम्यक स्मृति। क्या हो गई? हाँ, अब इसका मतलब हो गया था सम्यक प्रयास। प्रयास जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग कोई एग्जाम को पास करने का बस कोशिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। रिजल्ट आपके हाथों में नहीं होता, रिजल्ट, है ना, किसी के हाथों में नहीं होता, किसी भी चीज का रिजल्ट। जैसे मान लो मैं कोई एग्जाम देने गया, ठीक है, अगर मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा लिखा है, मैंने बहुत अच्छा किया है ना सब कुछ, तो हो सकता है मुझको अपने आप पर भरोसा हो कि हाँ मैं एग्जाम पास कर सकता हूँ, है ना। लेकिन हो सकता है वहां पर कुछ कमियां हो। जैसे मान लो अगर किसी को पता रहेगा कि वो जो आंसर लिख रहा है क्वेश्चन का, अगर वो गलत है तो क्या वो लिखेगा? नहीं लिखेगा, है ना, ठीक है। तो आप लोग जो भी एग्जाम में कुछ लिखते हैं ना, हो सकता है आपको लगता होगा कि मैंने सब सही लिखा है, लेकिन उसमें कुछ गलतियां भी होती है ना। बहुत सारे एग्जाम में मैं बहुत बच्चे लोग को देखता हूँ, है ना, अपने आसपास में बेचारे लोग 10th का एग्जाम देते, 12th का एग्जाम देते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था लेकिन टीचर ने नंबर ही नहीं दिया। भाई अरे टीचर की किसी से तो दुश्मनी नहीं है, स्टूडेंट्स, है ना।
अब है क्या कि तुमने जो लिखा है, ठीक है, जो विद्यार्थी ने लिखा है उसको ये नहीं पता है कि उसकी गलती क्या है, उसकी कमी क्या है ना। अगर उसको ये सब पता रहता तो ये गलती और कमी करता ही नहीं कभी, है ना। और जिस कारण से उसको थोड़ा नंबर कम जाता है तो जो टीचर चेक करते हैं उनके बारे में उनके मन से, है ना, उनको लगता है कि बोर्ड ने उनको नंबर नहीं दिया, टीचर ने उसका नंबर काट लिया। तो ऐसा कभी नहीं होता है ना किसी भी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं ना, अब मान लो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, ये मैं कह नहीं सकता कि भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कहीं बहुत जगहों पर क्वेश्चन आउट भी हुआ था, आप लोग देखोगे पुलिस का, है ना। और आज के समय में बहुत जगह ऐसा होता भी है कि नौकरी, सरकारी नौकरी तो है ना, तो छोटी नौकरियां होती है वो घूस के लिए जानी जाती है कि रिश्वत देकर कर लो। बड़ी नौकरी में तो मुश्किल है, बड़ी नौकरी में सरकार बहुत ध्यान देगी, लेकिन छोटी नौकरी में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, कि अगर हर व्यक्ति ये सोचकर बेईमानी कर ले कि पूरी दुनिया बेईमान है तो कोई ईमानदार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो हमें कोशिश करना, जैसे मान लीजिए आपको अपने आप पर अगर गर्व करना है तो सबसे बड़ी बात जानते हो क्या होगी, कि अगर सब लोग बेईमान है ना, मान लीजिए आप किसी एरिया में रह रहे हैं ना, सब बेईमान सब झूठे, लेकिन आप एक ईमानदार है, तो आपको वहां पर बहुत खुशी होगा कि मैं इन सब में बेस्ट हूं, मैं इन सब में क्या हूं, बेस्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में अगर बेस्ट है आपको अच्छा लगेगा, आप पूरे स्कूल में अगर बेस्ट है तो आपको अच्छा लगेगा। अब मान लो आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप लोग वहां पर सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार है, सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो आपको अपने आप पर प्राउड फील होता है ना कि मैं अच्छा इंसान हूं और मैं इन सब में कम से कम बेहतर हूं। तो आपको लगता है कि मैं बेहतर हूं, जिस कारण आप लोग और अच्छा करते हैं ना। तो बेहतर बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना है कि सोसाइटी कैसे रह रही है, सोसाइटी में तो गलत लोग भी रह रहे हैं ना, तो आप लोग उनका देखकर थोड़ी रहोगे। अगर कोई गलती से नाली में गिर जाए तो आप भी नाली में कूदोगे नहीं ना, है ना। तो आपको वही करना है जो सही है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग की, अगर आप लोग के सामने अगर ऐसा ऑप्शन है ना जहां पर गलत और सही का चुनाव करना हो तो आप लोग सही चुनिएगा। हो सकता है मन कुछ भी कहे ना, मन कहेगा ये कर लो वो कर लो ये कर लो, ठीक है। अब मन क्या है, हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है, बिल्कुल हमारे नियंत्रण में नहीं है, किसी का भी मन नहीं है ना। आपका मन हो रहा था कि पढ़े 1 घंटा जाकर, ठीक है, लेकिन मोबाइल मिल गया तो आपका मन अब बोल दिया कि भाई बहुत दिन के बाद मोबाइल भी मिला है तो मोबाइल भी देख रहे हैं, अब पता नहीं कब मौका मिलेगा, ठीक है। अब आप रास्ते से जा रहे थे, किसी व्यक्ति का पर्स आपके सामने, आप पैसा गिर गया, अब आपने तो सोचा कि पहला ये सोचा कि चलो दे देना चाहिए, दूसरा मन क्या बोला कि देख यार तेरे पास ये चीज नहीं है ना, तो तुझको तो दे देनी चाहिए क्योंकि तुमको गिरते हुए दिखा ना। अब वहां पर ईमानदारी तुम्हारी क्या क्या कहती है? देखो, अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, तुमको पैसा गिरा मिला, सामने में आसपास में कोई नहीं है, आप पैसा रख सकते हो, अगर आपसे कोई आसपास में पूछे है ना तो आप दे सकते हो, लेकिन, है ना। अब वहां पर, अब मान लीजिए किसी का पैसा नहीं तो आप रख सकते हो आराम से, है ना, वहां पर कोई बेईमानी कोई चोरी नहीं है, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े देशों या दूसरे देशों में मैं सुनता हूँ, होता नहीं है, कह नहीं सकते, ठीक है ना। जैसे मान लो ज्यादा पैसा अगर गिरा हो तो आपको करना ये चाहिए कि पुलिस स्टेशन में देना चाहिए ना। अब लेकिन बात ये होती है कि बहुत लोग बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में पुलिस भी बेईमान है। अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान पता नहीं, लेकिन आप लोग को तो काम ईमानदारी से करना है। जैसे मान लो आपको थोड़ा पैसा मिला गिरा हुआ, अगर कोई नहीं है किसी का नहीं आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपने देखा कि आपके सामने किसी का गिरा तब आपकी ईमानदारी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि आप उसको दे दो, है ना। और उसकी ईमानदारी, है ना, जिसका पैसा गिरा उसकी ईमानदारी होनी चाहिए कि तुमने जो ईमानदारी दिखाया उसका फल तुम्हें मिलना चाहिए, उसके बदले में तुमको कुछ दे सकता है ना, ठीक है। और उसकी ईमानदारी, अगर आप ईमानदारी दिखा रहे तो उसको भी ईमानदारी दिखाना चाहिए ना। जैसे अच्छे काम का फल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर कोई बच्चा अच्छा करता है कोई खेल में तो उसको प्राइज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वैसे अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है कोई, और किसी का अगर बचत हो रहा है जहां पर नुकसान होने से बच रहा है उसका, है ना, तो उस सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ थैंक यू बोलकर नहीं छोड़ना है ना, उस व्यक्ति को भाई अगर कुछ भी कर सकते हो आपके अनुसार, है ना, तो करना चाहिए। जैसे मान लो आपका 100 रुपया गिर गया, आपको किसी लड़के ने दे दिया, है ना, तो आप ये कर सकते हो कि 5-10 रुपए का उसको खिला सकते हो, है ना। और अगर बड़ा सामान गिरा, आप बड़े हो, आपके पास पैसा भी ज्यादा, तब आप लोग थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकते हो, है ना। तो जानते हो क्या करेगा वो? ये नहीं है कि तुम पैसा दे दिए तो तुम्हारा एहसान बराबर हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। बस ये हुआ कि अगर आपने उस व्यक्ति को अगर वो प्राइज दिया है ना, तो अब उसके मन में जानते हो क्या आएगा? पॉजिटिव थिंकिंग आएगा कि आज मैंने ऐसा किया, मुझको ऐसा मिला, उसने मुझको थैंक यू बोला और कुछ दिया भी, है ना। अगर भविष्य में फिर मुझे ऐसा मिलेगा मैं फिर ऐसा करूंगा, फिर मुझे कहीं ना कहीं फायदा होगा, तो वो ईमानदारी से कमाने की सोचेगा। क्या सोचेगा? हाँ, ईमानदारी से कमाने की सोचेगा, है ना। इसलिए अगर कभी कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, कोई बड़ा सामान आपका गुम गया है ना,
और आपको हेल्प कर देता है तो आपको भी उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा, उसके अंदर का जो पॉजिटिवनेस होगा बढ़ेगा, क्या होगा, अब वो अच्छे काम की ओर आगे बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या राइट एफर्ट आपका होना चाहिए। अगला है राइट माइंडफुलनेस, जो कि मैंने बताया, ठीक है। हाँ, आगे राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, सम्यक स्मृति, है ना। अब ये इसी से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्या है यहाँ पर, राइट मेडिटेशन, सम्यक समाधि। समाधि मतलब तो यहाँ पर मेनली भाई मृत्यु भी होता है, ठीक है। तो समाधि यहाँ पर सम्यक यानी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी कर्म करें, ठीक है, आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, क्या करे, याद रखें, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ है जो गौतम बुद्ध ने दिया, है ना। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया एक्स्ट्रा, गौतम बुद्ध ने इनसे बहुत ज्यादा बताया, उससे मैंने कुछ थोड़ा मोड़ा बता दिया, एग्जाम्पल देखे, है ना। बाकी सब गौतम बुद्ध का दिया हुआ है और इसीलिए आज वो भगवान दिए, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या है, 8 फोल्ड पाथ है ना गौतम बुद्धा का, किनका, गौतम, ठीक है। तो इसलिए गौतम बुद्ध हमारे भगवान भी कहे गए, है ना, विष्णु जी के अवतार भी कहे गए, क्योंकि उनका जो विचार था बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा था, है ना, जिसने उनको सिद्धार्थ से भगवान बना दिया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दोगे बेटा कि जो बुद्धिज्म था यानी बौद्ध धर्म था, है ना, अब इंडिया में तो फैला, जैसा कि मैंने बताया कि स्प्रेड जो हुआ, ठीक है, यानी जो फैला। अगर हम लोग स्प्रेड की बात कर ले तो आप लोग देखोगे बेटा इंडिया के बाहर, मीन्स आप लोग देख लो, अगर हम लोग इंडिया की बात कर ले, है ना, इंडिया में तो चला ही, लेकिन आप लोग देखोगे चाइना, जापान, कोरिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, क्या हुआ, है ना, पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में फैला, क्योंकि उनके जो विचार थे, है ना, वो लोगों को प्रभावित करते थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि उस धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भारत से हुई चाहे कहाँ से हुई, ठीक है। उन्होंने बस इस धर्म को फॉलो किया और गौतम बुद्धा के विचार को यानी थॉट को फॉलो किया। किसको फॉलो किया, हाँ। अब वो 6th सेंचुरी में आए, लेकिन हम लोग उनको 1000-1500 वर्षों के बाद भी अभी भी याद रखे, है ना। तो क्या कारण, क्या है उनका विचार, क्या उनका, हाँ। तो विचार आपके ऐसे हो जो लोगों का जीवन बदल दे, क्या बदल दे, लोगों का, हाँ। और वही विचार सच्चे होते हैं, वही विचार क्या होते हैं, और अच्छे भी होते हैं, क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ठीक है। अब आगे बेटा आप लोग देखोगे स्प्रेड बुद्धिज्म, जैसा कि मैंने बताया ना। अब आप लोग को मैंने ये भी समझाया था कि इस धर्म को मानने वाले अधिकतम लोग कौन थे, जो नीच जाति हम लोग पहले कहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि संविधान के अनुसार वर्तमान में कोई भी जाति छोटा या बड़ा नहीं है ना, सब बराबर है। लेकिन उस समय के अनुसार मैंने बताया था कि जिन्हें नीच माना जाता था वो व्यक्ति इस धर्म की ओर ज्यादा आकर्षित हुए। इसका कारण क्या था कि उनके साथ जो भेदभाव जाति होती थी उनके समाज में ना, उनसे वो परेशान हो चुके थे। उनको दिखा एक अच्छा विचार है ना, एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा धर्म जहां पर उनको समानता का अधिकार मिलता है ना, उनको एक अलग से सम्मान प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या किए, बुद्धिज्म में ज्यादा जुड़े, है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि बुद्धिज्म इसीलिए दुनिया को प्रभावित करता है, बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध, ठीक है, समझ गए। और आप लोग लास्ट में देखोगे गौतम बुद्ध की जो है ना मृत्यु हुई वो कहां पर हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु भारत में, है ना, ठीक है। चलो आप लोग देखोगे बेटा, आप लोग देखोगे कि जो बौद्ध धर्म था, है ना, उनमें जो भी बातें बताई गई, लिखी गई, वो पाली लैंग्वेज में थी। किसमें थी, उस समय पाली लैंग्वेज जो था, है ना, बोल सकते हैं सोसाइटी में यही पाली लैंग्वेज ज्यादा प्रचलित था। क्या था, ज्यादा, मतलब जो लोग थे ज्यादा पाली समझते थे। क्या समझते थे, इसीलिए सुनो यहाँ पर, जो भी बात मुझे समझाना होगा किसी व्यक्ति को, मैं उस लैंग्वेज में ना बोलूंगा जो आसान है, जो क्या है, तो इसीलिए उसमें पाली लैंग्वेज में बोला गया। किसमें, बुद्ध धर्म में बताया गया पाली लैंग्वेज, ठीक है। अगला है टीच इन पाली लैंग्वेज के बाद अगला बेटा आप लोग देखोगे उन्होंने लोअर कास्ट को क्या किया, लोअर कास्ट मोस्टली ज्वाइन दिस रिलीजन, ठीक है। जो लोअर कास्ट थे वो इससे ज्यादा जुड़े। कौन, लोअर कास्ट, यानी जो जिन्हें हम लोग नीच बोल रहे थे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे इन्होंने ब्राह्मण्स एंड वैदिक कल्चर का विरोध किया। क्या किया, हाँ, ये लोग ब्राह्मण्स को और वैदिक कल्चर को बिल्कुल नहीं मानते थे, ना, कि ब्राह्मण्स का जो पवित्रता, ठीक है, जो हम लोग मानते हैं आज भी समाज में, और साथ में जो हम लोग बोलते हैं कि वैदिक कल्चर को मानना है, ठीक है, तो उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। क्या किया, पूरा,
हाँ पूरा विरोध किया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, बौद्ध धर्म बहुत फेमस हुआ। क्या हुआ कि इससे निज धर्म वाले जो उस समय थे, इस समय मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं है ना, वो भी जुड़े। और साथ में आप लोग ध्यान दोगे सामान्य भाषा में थी, बोलचाल की भाषा में थी। और ठीक है, इन्होंने